नमस्कार, सिलसिला में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। जाए न बेमजा एक लम्हा भी जिंदगी का, हर लम्हा जिंदगी का एक और जिंदगी है। ऐसे ही जिंदगी से भरपूर लम्हों को हम लेकर आते हैं आपके लिए प्रोग्राम सिलसिला में। सरोजा वैद्यनाथन भरतनाट्यम नृत्य के दिग्गज कलाकारों में गिनी जाती है। गणेशा नृत्यालय के जरिए उन्होंने कई अच्छे कलाकारों को तैयार किया और समय समय पर उन्हें मंच भी दिया ताकि वो अपनी कला का प्रदर्शन कर पाएं। वो एक शानदार कोरियोग्राफर भी है और नृत्य में वो ऐसे विषयों को लेती रही है जिनका सीधा ताल्लुक समाज से है। ऐसी ही एक बेहतरीन प्रस्तुति हमें देखने को मिली और आइए आपको भी दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। कार्यक्रम की शुरुआत शिवोम से हुई। ताल और तबले के साथ पैरों की थाप ने संगीत प्रेमियों का दिल ही जीत लिया। थीम है शिवा के बारे में। आपको तो पता है, परसों ही हमारा शिवरात्रि हुआ था। बहुत बड़ा सभी मंदिर में पूजा हुआ था। शिवा हमारा देवता है, नृत्य के देवता है, नटराज। नटा इज डांस, राजा इज किंग। उनके ऊपर में बहुत लोग लिखे हैं, अभी नहीं तो 3000 वर्ष के पहले से। उनका आदिशंकरा का रुद्रम, कितने मशहूर हमारा सन्यासी लोग, सेंट्स उनके बारे में लिखे हैं। अगली प्रस्तुति पुष्पांजलि थी, जिसे सरोजा वैद्यनाथन के शिष्यों ने पारंपरिक तौर पर पेश किया। उनके नृत्य में सरोजा वैद्यनाथन के नृत्य की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम का समापन तिल्लाना से हुआ, जिसे कोरियोग्राफ किया खुद सरोजा वैद्यनाथन ने। शिव जी को नटराज भी कहते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सरोजा वैद्यनाथन की ये प्रस्तुति यादगार रही। दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में आईसीसीआर के तहत इंडो इराक फ्यूजन म्यूजिक कॉन्सर्ट आयोजित किया गया, जिसमें प्रख्यात सरोद वादक अमजद अली खान साहब के दोनों बेटों अमान और अयान के साथ साथ इराक के आउट वादक रहीम अल्लाज ने भी अपनी प्रस्तुति दी।
खान साहब के बेटे अमान और अयान के सरोद वादन से जब दोनों की अंगुलियां सरोद के तारों पर पड़ी तो फिजा में शास्त्रीय संगीत की महक घुल सी गई। तीन पीसेस हैं। पहले हैंगर में ये शोकेसिंग आर इंडियन कल्चर अपने ट्रेडिशनल राग के थ्रू। उसके बाद रहीम जी अपना ट्रेडिशन अपना कल्चर रिप्रेजेंट करेंगे अपने इराकी कल्चर को, और उसके लास्ट में वील ट्राई टू blend two cultures together, two brotherhood together. अगली प्रस्तुति दी 2 बार ग्रैमी अवार्ड्स में नॉमिनेटेड हुए रहीम अलहाज ने। उनकी पेशकश में इराक के शास्त्रीय संगीत की झलक साफ देखने को मिली जब पारंपरिक वाद्य यंत्र ओद से उन्होंने शुरुआत की। Collaboration now between me and Ayan Khan and Aman Khan is to mix two cultures together between Indian culture and Iraqi culture, and to create mosaic or carved and color of bringing peace and love. प्रस्तुति ने तो पूरे कमानी ऑडिटोरियम में बैठे लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जुगलबंदी का सुंदर संगम देखते ही बनता था जब अमान और अयान के साथ साथ रहीम अलहाज ने पूरी शाम को मौसीकी के रंग में रंग दिया। सरोद और ऊद का ये मिलन है, और मैं इनके साथ एक एल्बम बनाया था, 10-12 साल हो गए, एंशिएंट साउंड। सारे कंपोजिशंस मैंने कंपोज करे थे और इन्होंने मेरे साथ बजाया था। इस प्रोग्राम का मकसद था इराक और भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजना और लोगों के सामने इस तरह से पेश करना जो संगीत में एक नए प्रयोग का आनंद लेने को उत्सुक रहते हैं। गांधी की जीवन संगिनी कस्तूरबा गांधी के 68वें निर्वाण दिवस के अवसर पर गांधी स्मृति और दर्शन समिति नई दिल्ली के प्रांगण में करघा मेला आयोजित किया गया और इसमें देश भर से आए बुनकरों ने हिस्सा लिया। ऐसे कई लोग इसमें शामिल हुए जिनके अपने स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले थे। इस मेले में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बुनकरों ने अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया, जिसमें उन्होंने अपने बुने हुए कपड़ों को बड़ी ही खूबसूरती से प्रदर्शनी में दिखाया। धागे से आगे कपड़ा पे जाते हैं, तो हमने करघा यज्ञ करने की बात सोची।
इसका दूसरा पक्ष ये था कि बुनकरों की हालत बहुत खराब है, वो भूख से मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो उन्हें हम दिल्ली बुलाए करघों के साथ, ताकि दिल्ली की जनता देख सके कि करघे कैसे कपड़े बनते हैं और कितने खूबसूरत हैं हमारे हाथ और उनके प्रोडक्ट भी। आज हमारे यहाँ नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक 150 करघे आए हैं। वहीं दूसरी ओर खादी का ताना और मिल का बाना और कपास के कपड़े तक का सफर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। उन बुनकरों का हौसला बढ़ाने के लिए जानी मानी हस्ती डॉक्टर कपिला वात्स्यायन भी मौजूद थी। बुनियादी संपदा है और भारतवर्ष में इस कार्य को मान्यता दी गई है, जो हाथ का कार्य है। इसी कार्य में ज्ञान भी है और इसी में टेक्निक भी है और इसको हमें जो हमारा विकास का सारा वो है उसमें मान्यता देनी चाहिए। इस मेले में प्रहलाद निमाड़ी, जो महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, उनकी इस क्षेत्र में बेपनाह मेहनत लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी, क्योंकि प्रहलाद एक स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं और गांधी जी की विचारधारा से काफी प्रभावित रहे हैं। इसका नतीजा है कि वो बुनकरों से आज भी जुड़े हैं और इस दिशा में उन्होंने कपास से सीधे कपड़े तैयार करने की विधि खोजी है। हथकरघा उद्योग की हालत हम सबके सामने है। उनकी परेशानी को दूर करने और बुनकरों के भविष्य को सफल बनाने के लिए ये मेला आयोजित किया ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए प्रोग्राम सिलसिला। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। फूल हमारी जिंदगी, हमारी खुशियों को बखूबी जाहिर कर जाते हैं और ये हमेशा हमारे साथ रहें, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहीं गार्डन फेस्टिवल तो कहीं दिल्ली विकास प्राधिकरण और ऐसे ही एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया हौस खास में DDA ने, जिसे देखने पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। चलने वाली ये प्रदर्शनी फूलों की खूबसूरत नगरी से कम नहीं। हर तरफ खूबसूरत रंग बिरंगे फूल। फूलों से बनाई गई पशु पक्षियों के अलावा हैंगिंग बास्केट, गमले में लगे फूलों की चमक आकर्षण का केंद्र रही। इस प्रदर्शनी में लैंडस्केप गार्डनिंग भी शामिल की गई, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण की खास पेशकश थी। इस तरह की गार्डनिंग के कई रंग एक जगह देखने को मिले तो भला इसका शौक रखने वाले कहाँ पीछे रहते। ये मॉडल पार्क है, इसमें हमने सारी चीज दिखाई है कि एक छोटी सी जगह में कैसे छोटा सा गार्डन डेवलप किया जा सकता है। इसमें झील भी है, चिल्ड्रन पार्क भी है, सारी चीजें। और जो अपने आसपास के लोग हैं उसमें आके एंजॉय करें और इसका लाभ उठाएं। इसके अलावा कैक्टस से लेकर बोनसाई के पौधों की सुंदरता देखते ही बनती थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण हमेशा से ऐसी प्रदर्शनी आयोजित करता आया है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण इस कार्यक्रम के जरिए उद्यान विभाग को पौधे पुष्प के विकास, उनके रखरखाव और बागवानी में निपुणता और कौशल को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन करता है। राष्ट्रीय अभिलेखागार राष्ट्रीय और पुरातत्व की दुर्लभ चीजों का संरक्षण करता रहा है और गुम होती कलाओं के संरक्षण की कोशिश में भी लगा हुआ है। ऐसे ही एक कामयाब कोशिश का नतीजा रही ये कैलीग्राफी एग्जीबिशन। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने ईरान कल्चर हाउस के सहयोग से सुलेखन कला यानी कैलीग्राफी को लेकर एक प्रदर्शनी का एहतमाम किया। दीप प्रज्वलन के साथ इस प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। ये एग्जीबिशन जो नुमाइश है वो बुनियादी तौर पर इस वजह से लगाई गई है ताकि लोगों को कुरान शरीफ और किस तरह से कुरान शरीफ लिखा जाता था, उसकी कितनी बहुत सारे तरीक़े थे लिखने के, और किस तरह से आयत का, सूरे का, तमाम चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन होता है मुख्तलिफ सदियों में हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर। ये है मकसद। सदियों से इस्लामी सभ्यता और संस्कृति पर अरबी सुलेखन का गहरा असर रहा है। इसे कला का एक सुंदर नमूना कहा जा सकता है। देखा जाए तो ये नक्काशी और सुलेखन अपने जज्बात को जाहिर करने का एक सुंदर माध्यम रहा है। इसकी शुरुआत अरब से हुई, लेकिन जल्द ही तुर्की, ईरान और भारत में इसने अपनी एक अलग ही जगह बना ली। आज में जो एग्जीबिशन आया तो मेरे ख्याल है जो लोगों ने बहुत पसंद किया और अगर आइंदे भी दूसरा जगह में तो ऐसी नुमाइश लगे तो बहुत अच्छी, मेरे ख्याल है कि लोगों ने और पसंद करेंगे। मस्जिद के मेहराबों, महल की दीवारों, मकबरों, शिलालेखों, चमड़े के बर्तन और कागज पर इसकी कलाकृतियां नजर आती हैं। इस प्रदर्शनी में खते कोफी, नस्तालीख जैसी दुर्लभ पांडुलिपियां उपलब्ध हैं और इस प्रदर्शनी में बादशाह औरंगजेब के वक्त से लेकर मौलाना अबुल कलाम आजाद तक के कुरान मजीद के कुछ बेहतरीन नमूने रखे गए हैं जो लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। कंप्यूटर के दौर में सदियों पुरानी कला धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है और इस कला को फिर से मकबूल किया जा सके, इस ओर ये एक खुशनुमा कदम है। ये जो आप देख रहे हैं एग्जीबिशन में, इसमें मुख्तलिफ तरीके की खत्ताती है, मतलब कैलीग्राफी है, और इसमें हमारे जो 4-5 कैलीग्राफर भी हैं, उन सब ने काम किया है जो कि खत्ते मुख्तलिफ ख़तों में है, जो अरबी स्क्रिप्ट है, उर्दू स्क्रिप्ट है, खत्ते दीवानी है, खत्ते रुका है, जो इसके कैलीग्राफी के कई नाम हैं, कई तरीकों से इसको लिखा जाता है। राष्ट्रीय अभिलेखागार और ईरान कल्चर हाउस की इस कोशिश की पसंद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे देखने पहुंचे हर वर्ग के लोग, जिनमें इस कला को जानने को लेकर खासी दिलचस्पी थी। हम एक और छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए प्रोग्राम सिलसिला। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। भारतीय उपमहाद्वीप में सूफी परंपरा ने कव्वाली में अपनी एक अलग जगह बनाई है और भारत के अलावा ये दुनिया के दूसरे हिस्सों में काफी मकबूल है।
कव्वालियों की मकबूलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते दिनों दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में पहले सूफी कव्वाली फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। सूफी कव्वाली फेस्टिवल में निजाम भाइयों ने मन कुंदो मौला सूफी कव्वाली गाकर अवाम को एक शानदार शाम का तोहफा दिया। उनकी पेशकश में सिकंदर घराने की झलक साफ देखने को मिली। उर्दू पढ़नी आती है और जिनको अंदाजा है कुरान का और हदीस का और रसूल अल्लाह का की जिंदगी का, उनके लिए सूफीज़्म बहुत समझना, सोचना, उसको महसूस करना आसान होता है। इसके बाद निजाम भाइयों ने मेरी बनेगी बात ना पूछो सूफी कव्वाली गाकर पूरी महफिल में रूहानी रंग भर दिया। और शाम उस वक्त और खूबसूरत हो गई जब निजाम भाइयों ने रॉक स्टार का कुन फाया कुन गाकर शाम में चार चांद लगा दिए। सूफी फेस्टिवल का मकसद कव्वाली को एक नया मकाम देना और अवाम को सूफी कव्वाली से रूबरू कराना था। और आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेले के कुछ दृश्य, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।
आज के सफर में इतना ही। अपनी राय हमें जरूर भेजें। हमारी ईमेल आईडी है silsila.rstv@gmail.com। और इसी के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।